हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपके परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे और आप बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। तो मैं आपका भाई नवीन, आप चाहे तो अपना भाई समझ ले हमको, आप चाहे तो अपना टीचर समझ ले, आप चाहे तो अपना फ्रेंड समझ ले। मैं आपको उसी रूप में ढल जाऊंगा मैं आपके लिए, जिस रूप में आप मेरे को चाहिएगा। जिस प्रकार पानी को जिस भी पात्र में रखते हैं, क्या होता है, पानी उसी पात्र का आकार ले लेता है। ठीक है, आप चाहे तो मुझे आप अपना भैया मान लीजिए, आप अपना शिक्षक मान लीजिए, आप अपना दोस्त मान लीजिए, आप जो भी आपको सही लगे कि नहीं भाई ये तो मेरा बड़ा भैया, इससे ही हम पढ़ेंगे। आज नहीं, आप चाहे तो हमको शिक्षक समझ सकते हैं या आप चाहे तो हमको दोस्त समझ सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे वो आप हमको बोल सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वास्तविक संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में रियल नंबर्स कह रहे हैं, उसको समझने से पहले हम आपको एक बहुत ही शानदार चीज बताएंगे कि हम पीछे की क्लास में कौन कौन सी बातों को स्किप कर दिए और कौन कौन सी बात को स्किप कर दिया, जिसके कारण हमको क्या हो सकता है कि कुछ टर्म्स को समझने में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने में परेशानी हो सकती है। तो लेकिन आप चिंता नहीं लेना, हम पीछे के जो भी पार्ट आप स्किप कर दिए हैं उन सभी पार्ट्स को हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल गुरुग्राम कॉन्सेप्ट क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को देखें और लगे कि नहीं सही है वीडियो, तो आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब करके उससे जुड़ सकते हैं। जिससे होगा क्या कि आपको नए नए वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और यदि अगर चाहे कि नहीं भाई ऐसा वीडियो मेरे दोस्त को भी मिलना चाहिए, तो आप शेयर कर दीजिए। और यदि पसंद आएगा तो आप क्या कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक्स भी कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम चैप्टर की ओर और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वास्तविक संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम जो क्या करते हैं कि 9th क्लास में कुछ टर्म्स थे, संख्या पद्धति, जैसे आपको हम बताए थे इससे पीछे वाली वीडियो में जब हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे, तो हम आपको बताए थे कि ये जो हमारा वास्तविक संख्या है, ये जो है हमारा संख्या पद्धति का ही एक भाग है। तो संख्या पद्धति का जब भाग है तो इसमें कुछ तो कुछ संख्याएं की चर्चा होंगी कि भाई ये सम क्या है, ये विषम क्या है, ये परिमेय क्या है और परिमेय क्या है। तो सबसे पहले हम एक बार सम विषम जितने भी संख्या उनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे एक संख्या दिया है, प्राकृत संख्या। यदि हम इसको अंग्रेजी में बोलना चाहे तो हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, तो उसको समझते हैं क्या होता है। हम यहाँ पे आपके लिए लिख देते हैं, इसको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या क्या होती है कि हम अपना डेली लाइफ में क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की गिनती करते हैं। जैसे कि आप मेरे सामने यहाँ पे देख सकते हैं, आप मेरे सामने, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे हाथ में कौन, मतलब कितने मार्कर हैं, मेरे हाथ में मार्करों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे कि 1 2 3 और 4। तो आप बोलेंगे कि सर आपके हाथ में जो है 4 मार्कर्स हैं। तो मतलब हम जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तुओं की गिनती करते हैं, जिस संख्या के द्वारा हम किसी वस्तु की गणना करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अभी आप मेरे हाथ में मार्करों की संख्या बता पाए कि सर आपके हाथ में जो है 4 मार्कर है, तो कैसे बता पाए, तो गिनती करके बता पाए। तो मतलब आप जैसे स्कूल में भी खड़ा होते हैं तो आपको सर कहेंगे कि भाई मतलब आप क्लास में खड़ा होइए और आज कितने बच्चे क्लास में हैं, आप गिनती करके हमको सबका बताइए कि कितना बच्चा आया। तो आप क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनती करते हैं। तो मतलब गिनती करने वाला संख्या, जिस यहाँ पे आपको लिखा भी होगा कि गिनती की संख्या, मतलब जिससे हम काउंटिंग करते हैं। क्या आप कभी भी 0 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। आप कभी भी, जैसे आप प्रेयर में ही खड़े होते हैं, तो प्रेयर में भी आप देखिएगा आपके बड़े भैया लोग या आप ही क्या करते हैं कि 1 2 ऐसे करके स्टार्ट करते हैं गिनती। तो वैसे ही क्या करते हैं, गिनती की संख्या को, काउंटिंग नंबर्स को, यहाँ पे लिखा है कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप,
हम क्या लिखे हैं कि गिनती की संख्या, मतलब जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तुओं की गिनती करते हैं, किसी भी वस्तुओं की गणना करते हैं, किसी भी वस्तुओं की हम संख्या पता करते हैं, उसको ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि आप इसका डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो गिनती की संख्या को हम क्या कह रहे हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3, और ये प्राकृत संख्या ऐसा नहीं कि 100 तक पे खत्म हो जाएगा, 100 तक पे खत्म हो जाएगा, 1 लाख पे नहीं, ये 1 से चलता है और अनंत तक जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं ये कहां पे समाप्त होगा, तो 1 से लेकर अनंत तक होता है। ये जो है ये उल्टा 8 आपको समझ में आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं अनंत। बहुत जगह इसको इन्फिनिटी भी कहा जाता है अंग्रेजी में, लेकिन आप अभी समझिए कि हम इसको अनंत कह रहे हैं। तो प्राकृत संख्या समझ में आ गया आपको कि क्या करते हैं कि गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स कहां से, 1 से लेके अनंत तक जाता है, 1 2 3 4, मत समझ में आ गया आपको प्राकृत संख्या। अब पूर्ण संख्या को आपको एक बहुत मजेदार चीज से समझाते हैं। तो हम बोले कि मेरा हाथ में कितना मार्कर है, आप कहिएगा कि सर आपके हाथ में 4 मार्कर है। तो हम कहें कि बताओ भाई इस हाथ में कितना मार्कर है, तो आप कहेगा सर एक भी मार्कर नहीं है, आपके हाथ में 0 मार्कर है। तो हम क्या करते हैं, इस 0 को और इस 4 मार्कर को, मतलब जब 0 को हम इस 4 मार्कर के साथ ऐड कर देते हैं, मतलब ये अभी 4 मार्कर जो गिनती कर पाए, तो ये बेसिकली हम प्राकृत संख्या के बेसिस पर ही हम गिनती कर पाए ना कि भाई ये 4 मार्कर है। जब हम इस 0 को, क्योंकि इस हाथ में कुछ नहीं है मेरा, तो जब हम इस 0 को इस प्राकृत संख्या में मिला देंगे तो वो हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है, आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स। जब हम नेचुरल नंबर्स में, यहाँ पे क्या लिखा है कि प्राकृत संख्या, जब प्राकृत संख्या में, नेचुरल नंबर्स में हम क्या करते हैं, 0 को ऐड कर देते हैं, 0 को सम्मिलित कर देते हैं, तो उससे जो एक नया संख्या बनता है उससे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। आपके लिए हम लिख देते हैं कि पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है। तो देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में 19-20 का फर्क है। इसमें क्या था कि 1 to इन्फिनिटी चल रहा था, और इसमें सिर्फ हम 0 को ऐड किए, सिर्फ 0 को ऐड करने से क्या हो गया, पूर्ण संख्या। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ पूर्ण संख्या, होल नंबर्स क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि नेचुरल नंबर्स में से, प्राकृत संख्या में से हम 0 को मिला देते हैं, हम उसको ऐड कर देते हैं, तो उससे जो एक नया नंबर बनता है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो अब आते हैं, आपको प्राकृत संख्या समझ में आ गया कि गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या, और हम उसी काउंटिंग नंबर्स में, उसी हम गिनती की संख्या में क्या करते हैं कि हम 0 को मिला देते हैं, तो वो संख्या हमारी हो जाती है पूर्ण संख्या। तो अब हम आते हैं सम संख्या पे। सम संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। तो सम संख्या के बारे में हमको लगता है कि आपको पता ही होगा कि वैसी संख्या, या कोई भी दुनिया के एक ऐसा नंबर उठा ले, कोई भी नंबर उठा ले जो 2 से क्या हो, पूरा पूरा भाग लगे। ऐसा नहीं कि पॉइंट में आना चाहिए, नहीं भाई, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। यहाँ पे लिखा भी होगा पूर्णतः। देखिए अब कहिएगा कि भैया 2 से तो 3 विभाजित हो रहा है, तो हम कहेंगे नहीं भाई 2 से 3 तो विभाजित हो रहा है, लेकिन जब हम उसका जो है भागफल आ रहा है वो 1 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा, कुछ कुछ वाला झमेला नहीं चलेगा यहाँ पे, कुछ कुछ वाला यहाँ पे टर्म नहीं चलेगा, पूरा पूरा। जैसे 2 से 4 पूरा पूरा 2 बार में विभाजित हो रहा है। तो कोई भी एक ऐसा संख्या दुनिया का उठा लीजिए, कोई भी संख्या आप उठा लीजिए जो 2 से क्या हो, पूरा पूरा विभाजित हो, पूरा पूरा भाग लगे, हम उसको सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 तो खुद सम संख्या, और सबसे छोटी सम संख्या कौन है, 2 है। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि बताओ भाई सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या और अभाज्य संख्या भी 2 ही है। सबसे छोटी सम संख्या और अभाज्य संख्या 2 है। तो अभाज्य संख्या पे भी बात करेंगे, पहले सम संख्या के बारे में समझते हैं कि कोई भी एक ऐसा नंबर्स जो 2 से क्या हो, पूरा पूरा डिवाइड हो, पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा उससे क्या लग जाए, भाग लग जाए, तो वो संख्या सम संख्या है। जैसे 2 4, अब जैसे 4 को ही आप देख लीजिए, तो जब आप
2 से इसको डिवाइड कीजिएगा 4 को, तो ये 2 बार में क्या होता है, ये 4 पूरा पूरा इससे विभाजित हो जा रहा है, ये पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो हम इसको सम कहेंगे। अब कहिएगा कि नहीं साहब अब 2 को 5 से भाग देंगे तो 2 दूने 4, 5 में 4 गया 1, लेकिन ये यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए हमारा, शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए, शेषफल बचना चाहिए हमारा कट्टम कुट्टी, यानी कि शेषफल बचना चाहिए हमारा 0। तो लेकिन यहाँ पे शेषफल 1 बच गया, इसलिए ये सम संख्या नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पूर्णतः लगाए हैं। यहाँ पे देखिए जहां से रेड कलर से हम उस टर्म को हाईलाइट कर दिए हैं, पूर्णतः मतलब भाग तो लग सकता है, आप लोग कहिएगा भाग तो लग गया सर 5 में भी, तो ये भी तो सम हो जाएगा। हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये पूर्णतः भाग नहीं लग रहा है, उसके रिमाइंडर में जो 1 बच रहा है, उसके रिमाइंडर में, उसके शेषफल में कुछ भी नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए, तो वो सम संख्या। अब आते हैं हम विषम संख्या पे, ऑड नंबर्स पे। तो ऑड नंबर्स किसको कहते हैं, एक ऐसा संख्या, एक ऐसा नंबर्स जो 2 से क्या हो, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो, एक ऐसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो। जैसे आप समझ लेते हैं एक सबसे छोटी विषम संख्या, तो क्या ये 2 से 1 पूरा पूरा डिवाइड लग रहा है? सबसे पहले तो आप कहिएगा दुक्का 2 का पहाड़ा में तो 1 आता ही नहीं है, तो हम बोले कि साहब दुक्का 2 से पीछे चलिए, तो 2 गुना 0 0 तो होता है, तो हम 1 में 0 गया, ऐसा तो कर सकते हैं। अभी ये सिखाएंगे आपको, इस पे टेंशन नहीं लेना, आप कंफ्यूज है, अभी सिखाएंगे आपको ये बाद में, ठीक। तो विषम संख्या क्या होता है कि एक ऐसा संख्या, एक ऐसा नंबर जो 2 से क्या हो, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो, पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो हमको लगता है कि ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, विषम, सम सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं परिमेय संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। तो वैसी संख्या, एक ऐसा नंबर्स जिसको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अब बोले ये P और Q का क्या झमेला है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन को समझिए, उसके बाद हम इसके बारे में समझते हैं कि ये P और Q कौन सा नया झमेला। तो यदि आप समझें कि यहाँ डेफिनेशन क्या कह रहा है कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा संख्या जिसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्या कहलाती है। जहां यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ लिखे हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, पहले हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए। जहां P और Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब P और Q हमारा इंटीजर होना चाहिए और Q जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप पूर्णांक समझते हैं ना आप, जैसे ये संख्या रेखा पर जब इधर से यहाँ 0 से आप जब लेफ्ट साइड चलिएगा तो ये हमारा नेगेटिव साइड होता है। यदि आप हमको समझ लीजिए कि अभी हम 0 हैं आपके लिए, अभी हम आपके लिए 0 हैं बीच वाला, और ये हमारा लेफ्ट, ये क्या है, ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। तो 0 अब इससे मान के चलिए 1 2 ऐसे करके नेगेटिव में शुरू हो जाएगा, और इधर पॉजिटिव में 1 2 3 4, और इधर -1 2 3 4। वैसे यहाँ पे ये है हमारा 0, इससे लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, फिर इससे राइट साइड में 1 2 3 ऐसे करके चलेगा नंबर्स। तो यही जितना भी नेगेटिव नंबर्स है और जितना भी पॉजिटिव नंबर्स है और 0, इन सबको जब मिला दीजिएगा आप, तो आपके पास एक संख्या बनेगा जिसको हम कहते हैं होल नंबर, सॉरी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो क्या कहेंगे पूर्ण संख्याएं में कि सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 और सभी धनात्मक संख्याएं सम्मिलित होकर पूर्णांक संख्याएं बनाती है। मतलब पूर्णांक संख्या मतलब क्या, कि आपका ये पॉइंट वाला झमेला नहीं होना चाहिए। पूर्णांक मतलब सॉरी पॉइंट भी चलेगा, क्योंकि भाई 3.2 भी तो आएगा। मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि इस संख्या रेखा पर जितना भी नेगेटिव नंबर्स है, जितना भी पॉजिटिव नंबर्स है और 0 है, वो सभी क्या है, हमारा पूर्णांक है। तो पूर्णांक हमको लगता है कि देखिए भैया ये 2 भी, वहां पे देखिए आप नंबर लाइंस पे 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 8 भी है। जब आगे बढ़ते जाइएगा आपके सामने संख्याएं बढ़ती जाएंगी, वहां पे -14 भी आएगा, 14 भी आएगा, माइनस का 22 भी आएगा, 3.25 भी आएगा, यहाँ कहीं आगे 3.25 भी आ जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि साहब पूर्णांक तो समझ गए,
अब बट्टे में मतलब इसको कोई भी पूर्णांक आप उठा लीजिए। आप लोग बोलिएगा कि सर 8 को उठा लीजिए और एक पूर्णांक में 4 उठा लीजिए, तो ये दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं और इनको बट्टे के फॉर्मेट में लिख दिए तो ये परिमेय हो गया। और ये ऊपर वाला को हम पी कहते हैं और नीचे वाला को क्यू कहते हैं। और यदि परिमेय संख्या का एक रूल है कि पी और क्यू तो इंटीजर्स होने चाहिए, यहाँ पे लिखा भी है कि हमारा पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो। और यहाँ क्यू, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि हम इसके कोई भी संख्या है, यदि इस 8 के नीचे ही हम 0 धर देते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, हम अपरिभाषित कह सकते हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कितना, ये अनंत हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि किसी भी संख्या के नीचे आप 0 मत डालिए। किसी भी संख्या के नीचे यदि आप 0 डालते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है। तो जैसे √81 क्या परिमेय संख्या है अपरिमेय? तो कहिएगा √81 मतलब 9 नहीं, कुछ तो नीचे में तो 1 है भैया, ऊपर वाला p नीचे वाला q, तो p/q के रूप में लिख दिए और नीचे वाला क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में आप सीधा समझिए कि जिन भी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, वे अपरिमेय संख्या। क्या √14 है तो हम बोले तो सॉरी, आप लोग बोलिएगा कि क्या दिक्कत है सर, √14 है तो है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो है, तो p/q के रूप में तो लिख दिए, तो कहाँ कोई दिक्कत है। तो हम आपको कहेंगे कि क्या इस नंबर लाइन में, क्या इस संख्या रेखा में कहीं आपको √14 दिख रहा है? क्या कहीं आपको √14 दिख रहा है? तो नहीं, तो √14 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। √14 पूर्णांक है जी? नहीं ना है। तो लेकिन हम तो बोले कि जो पूर्णांक हो उसी को हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो √14 यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको? कहीं आएगा जी? नहीं ना आएगा। इस पे सिर्फ क्या होता है, 3 2 ऐसे करके चलता है, मतलब 1 से लेके इधर से -1 से लेके -∞ तक, फिर उधर 1 to ∞ तक और बीच में 0। तो इन सभी में आप कहीं भी आंख उठा के देख लीजिएगा तो आपको √14 मिलेगा जी? नहीं ना मिलेगा। तो ये पूर्णांक तो नहीं ना है, तो अब हम इसको लिख ही नहीं सकते। जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय का जो ये कथन है उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो परिमेय का कथन फॉलो नहीं कर रहा। तो वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, √14 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, और ये हमारा पाई हो गया, और 3.33। हाँ, यदि आपके सामने ऐसा रहे कि नहीं, यहाँ पे रहे आपके सामने क्या 9.75, तो ये परिमेय संख्या। बोले क्यों? क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 2 अंक के बाद लिमिट हो गया। ऐसा नहीं कि 2 ही अंक आ सकता है, दशमलव के बाद जितना भी अंक आए, लेकिन क्या हो कि अंक ऐसा नहीं कि चलता ही रहे, कहीं जाकर अगर वो खत्म हो गया, चाहे 5 अंक रहे, 6 अंक रहे, लेकिन वो अंक जाके एक जगह पे क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये हमारा परिमेय संख्या। जैसे मान के चलिए 2 है तो दशमलव उड़ा दीजिए, आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 0 1 देके, क्योंकि दशमलव उड़ने के बाद 1 देके 2 शून्य लगाया जाता है। तो देखिए ये ऊपर वाला नीचे वाला p/q के फॉर्मेट में आ गया, इसलिए ये परिमेय है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 3.33 डॉट डॉट दिए, मतलब ये कहां तक जाएगा कोई अता पता नहीं है इसका, ये चलते जा रहा है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या। अच्छा, पाई के बारे में आपको बताते हैं। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है परिमेय संख्या? तो आप कहिएगा कि नहीं, पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या है। तो बहुत बच्चे के मन में ये सस्पेंशन रहता है कि 22/7 हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो हम बोलेंगे कि 22/7 एक परिमेय संख्या, क्योंकि पाई का जो मान होता है हमारा, पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 के बराबर नहीं होता। ऐसा हम नहीं कह सकते कि पाई का जो वैल्यू है एग्जैक्ट 22/7 होता, नहीं। पाई का जो है वो लगभग मान जो 22/7 होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अप्रोक्स, इसको कहते हैं लगभग। तो पाई का मान कभी भी आपसे पूछ ले कोई कि बताओ पाई का मान क्या 22/7 होता है, आप कहेंगे सर 22/7 होता है, लेकिन वो पूरा नहीं होता, वो लगभग होता है, अप्रोक्स होता है 22/7। तो हमको लगता है कि आपको अपरिमेय भी समझ में आ गया कि वैसा संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम समझते हैं भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या किसको कहते हैं कि एक ऐसा संख्या, एक ऐसा नंबर्स जो क्या हो, एक से भी विभाजित हो, अपने आप से भी विभाजित हो और अन्य संख्या से भी विभाजित हो। भाज्य संख्या किसको कहते हैं कि एक ऐसा संख्या जो एक से भी विभाजित हो और अपने आप से भी विभाजित हो और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। जैसे आप 15 को उठा लीजिए, एक से भी विभाजित हो रहा है, 15 खुद से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। मतलब कोई भी संख्या है, यदि वो 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो भाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन यदि आप 2 को देखिएगा तो 2 क्या है, एक से विभाजित हो रहा है अपने आप से, और दुनिया में कोई भी संख्या उसको विभाजित नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या क्या है, 4 से स्टार्ट हुआ, 4, 6, 8, 9, इन सभी संख्याओं में आप देखिएगा कि सब जो है 2 संख्याओं से ज्यादा, जैसे 4 जो है एक 2 से विभाजित हो रहा है, एक से, एक अपने आप से, 6 भी 2 से, अपने आप से 3 से, 8 भी वैसे 1 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 2 से हो रहा है। मतलब दुनिया का कोई भी संख्या उठा लीजिए, यदि वो 2 नंबर्स मतलब 2 संख्याओं से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो रहा है तो उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब हम ये स्लाइड हमारा तो भर गया, अब हम 2 संख्या और पढ़ लेते हैं। एक भाज्य तो पढ़ लिए, एक अभाज्य और एक पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद हम आएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे, पूरा बेसिक से सिखाएंगे, मजा आ जाएगा इसको सीख के। तो 2 संख्या बचा है तो उसको काहे छोड़े, उसको भी डील करते हैं। तो हम स्लाइड मिटा रहे हैं, ठीक। तो हमने सभी संख्याओं के बारे में समझ लिया कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, भाज्य क्या होते हैं। इन सभी संख्याओं के बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब जो है हम आपको बोले थे कि जो है हमारा 2 संख्या बच रहा है, एक अभाज्य संख्या और पूर्णांक संख्या। मतलब अभाज्य मतलब जिसको हम अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं, एक अभाज्य बच रहा है हमारा और एक इंटीजर नंबर्स बच रहा है। तो हम बोले कि आपको कि 2 संख्या को भी हम नहीं छोड़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। तो उसी 2 संख्या पर हम लिख के लाए हैं, अभाज्य और पूर्णांक। देखिए यहाँ पर हम लिख के इसलिए लाते हैं क्योंकि हमारे पास अभी जो है डिजिटल बोर्ड नहीं है। अगर हम आपके सामने लिख के पढ़ाएंगे बहुत सारे चीज़, तो हमारा जो अभी आप समझ सकते हैं कि हमारे पास ना ही अभी अच्छा कैमरा है, ना ही हमारे पास डिजिटल बोर्ड है। तो हो क्या सकता है उसके कारण कि हमारा फ़ोन का स्टोरेज भी उतना नहीं है, तो हम 1 घंटा का वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाते, हमारा जो स्टोरेज है वो फुल हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम कैसे बनाएंगे, इसलिए हम आपके सामने लिख कर लाते हैं। और हमारा जो वीडियो होगा वो अभी मतलब आधा घंटा 25 मिनट इसी टाइप का वीडियो रहेगा। लेकिन आपको जो हम क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, वो एकदम आप उसको पूरा बच्चा भी समझ जाएगा, इस लेवल से आपको बेसिक से पढ़ाएंगे। तो इससे आप दिक्कत मत लीजिए कि सर लिख के लाए हैं, उससे दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको बताएं कि अगर हम लिख के पढ़ाने लगे ना बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और हम उतना चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आपको बताते हैं हम किससे पीछे वाला क्लास में क्या किए, 1 घंटा का वीडियो बना, अब वो YouTube पे अपलोड नहीं हुआ, जिसके कारण वो पूरा मेहनत मेरा बर्बाद चले गया। इसलिए हम शॉर्ट मतलब आधा घंटा 25 मिनट इसी टाइप का वीडियो बनाएंगे। तो हमारे पास जो है 2 संख्याएं बच गई थी, एक जो है अभाज्य और एक पूर्णांक। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम बोल रहे हैं कि जितना भी 1 से बड़ा संख्या है, कोई भी संख्या दुनिया का उठा लीजिए जो 1 से बड़ा हो, और वो संख्या क्या हो, 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। कोई भी संख्या दुनिया का जो 1 से क्या हो, बड़ा हो, और वो अपने आप से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, और किसी भी संख्या से वो संख्या क्या हो, विभाजित नहीं हो, मतलब उस संख्या में पूरा भाग नहीं लगे, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब हम आपको पूरा देसी अंदाज में समझाते हैं। मान के चलते हैं कि आप 3 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं, ठीक। तो ये 3 क्या है, क्या हम इसको 4 से भाग लगा सकते हैं? भाग तो लग जाएगा, लेकिन पूरा जो है विभाजित नहीं होगा, ठीक। तो ऐसा संख्या जो क्या हो, ये स्वयं से अपने से, एक तो अपने आप से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। वैसी संख्या जो क्या हो, अपने आप से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो,
मतलब एक ऐसा संख्या, एक ऐसा नंबर्स जो एक और स्वयं के अलावा, जो एक और स्वयं के अलावा कोई भी संख्या उसको डिवाइड नहीं कर सकता, कोई भी संख्या उसको विभाजित नहीं कर सकता है, तो हम वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, वो संख्या कहलाती है हमारी। तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको सीधा 2 वर्ड में डेफिनेशन याद रखना है कि यदि कोई भी संख्या है, दुनिया का कोई भी संख्या यदि केवल और केवल वो एक से विभाजित हो रहा है, एक से विभाजित हो रहा है और अपने आप से विभाजित हो रहा है और कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकते, कोई भी नंबर उसको विभाजित नहीं कर पा रही है, तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है कि पूर्णांक संख्या हमारा होता है, तो आप पूर्ण संख्या पढ़े थे कि प्राकृत संख्या हम बताए थे कि गिनती की संख्या जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके चलते जाएगा। तो उसी प्राकृत संख्या में जब हम क्या करते हैं, शून्य को ऐड कर देते हैं, जीरो को ऐड कर देते हैं, तो उससे हमारा कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर बन जाता है। तो उसी पूर्ण संख्या में हम क्या करते हैं कि उसमें धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख देते हैं। अब देखिए, जैसे पूर्ण संख्या क्या हो गया, 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या, 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलते जाता है। ठीक इसी प्रकार यहां पे भी यदि हम देखें तो -1 -2 -3 -4 -5 ठीक इसी प्रकार इधर भी आते जाएगा। तो यदि हम पूर्ण संख्याओं को क्या करें, ये पॉजिटिव है, धनात्मक चिन्ह है ये, क्योंकि आपको हम इससे पहले वाला वीडियो नहीं है, वो वीडियो तो डिलीट हो गया। अब हम बता देते हैं कि धनात्मक जो होता है, पॉजिटिव को चिन्ह के साथ क्यों नहीं लिखा जाता है। क्योंकि देखिए, कोई भी आपको देहाती भाषा में समझाते हैं कि कोई भी अगर पैसा वाला आदमी है तो क्या वो आपको पैसा दिखाएगा कि नहीं, देखो मेरे पास इतना पैसा, नहीं दिखाएगा ना। कोई भी अमीर आदमी पैसा नहीं दिखाता। ठीक उसी प्रकार ये सब क्या है, ये पूरा अमीर है। अमीर आदमी अपने आगे दिखाएगा कि नहीं भैया हम देखिए प्लस वाला आदमी है, मेरे पास पैसा बहुत है, दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो इसलिए ये संख्याओं के आगे हम प्लस नहीं लेते हैं। ऐसा हम आपको समझाएं, मतलब प्लस को जो है ना, किसी भी संख्या जैसे आप बार बार लिखिएगा कि +4 +3, नहीं, आप जानते हैं कि ये प्लस है, तो इसलिए हम सीधा इसको 4 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, इसीलिए। ठीक, तो पूर्ण संख्या क्या हो गया कि कोई भी 0 से शुरू होकर 0, ये तो प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4, ये इसमें हम क्या किए, 0 को मिला दिए, ये पूर्ण संख्या। अब इसी को हम क्या कर दिए, ऋणात्मक संख्या भी इसमें ऐड कर दिए। मतलब यदि हम किसी भी संख्या में या पूर्ण संख्या को हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्ह और धनात्मक चिन्ह को मिलाकर लिख दे, यदि पूर्ण संख्या में क्या कर दे, ऋणात्मक चिन्ह को भी ले ले और धनात्मक चिन्ह को भी ले ले, तो वो संख्याएं हमारी क्या हो जाती है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन क्या कहता है कि यदि पूर्ण संख्या को धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह के साथ हम क्या कर दे, दिखा दे, दर्शा दे या उसको सम्मिलित कर दे, तो वैसी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर्स कहलाती है। देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि ये हो गया देखिए, इधर से पूर्ण संख्या, इसमें नेगेटिव चिन्ह भी लगा दिए, और ये धनात्मक संख्या, इधर धनात्मक चिन्ह भी हो गया, ऋणात्मक चिन्ह भी हो गया, तो ये संख्याएं हमारी क्या संख्या कहला जाएगी, ये हमारी पूर्णांक संख्या कहला जाएगी। अब 0 के बारे में आप लोग से एक सवाल पूछते हैं कि 0 के बारे में आप लोग बताइए कि 0 जो है हमारा ये पॉजिटिव नंबर्स है, यानी कि धनात्मक है, 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है या और कुछ है 0। तो 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो 0 न्यूट्रल है, मतलब ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये अपने आप में खुश है। कहा ना भैया हमको चाहिए पैसा, मतलब ना हमको अधिक धन चाहिए, ना हम अधिक धन क्या करेंगे, खर्च करेंगे, मतलब ना ही हम घाटा में रहेंगे ना ही फायदा में रहेंगे, हम न्यूट्रल हैं, आराम से मस्त बैठे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। 0 क्या है, तो ये पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, 0 है न्यूट्रल। 0 क्या है, 0 है न्यूट्रल, 0 न्यूट्रल है। ठीक, तो एक बार हम आपको क्विक रिवाइज करा देते हैं जितना भी संख्या आपको बताएं। तो सबसे पहले हम कौन सा संख्या पढ़े, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के बारे में बताएं कि गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर्स, उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या के बारे में हम बताएं कि जैसे हमारा हाथ में कितना उंगली है, 5, 1 2 3 4 5, तो ये गिनती किससे किए, तो ये जो नंबर किए, ये काउंट किए, तो इसी काउंट नंबर को, जो काउंटेबल नंबर्स है,
वो हमारा नेचुरल नंबर्स कहलाएगा। तो प्राकृत संख्या समझ गए कि गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या। उसके बाद हम पूर्ण संख्या बताएं कि जब प्राकृत संख्या उसमें आपको क्या करना है, जीरो ऐड कर देना, जीरो ऐड कर देना, तो वो हमारा प्राकृत। फिर सम के बारे में बताएं कि जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए सम, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे विषम। फिर आपको बताएं पड़ी में कि एक ऐसा संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं पड़ी में, जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए, हमारा पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय के बारे में बताएं कि एक ऐसा संख्या, एक ऐसा नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं कि पी वाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय। और उसके बाद हम भाज्य के बारे में बताएं कि दुनिया का कोई भी एक ऐसा नंबर जो 1 से भी विभाजित हो, अपने आप से भी विभाजित हो और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। कहने का मतलब कि एक ऐसा नंबर जो क्या हो, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, वैसी संख्याएं हमारा क्या कहलाती है, वैसी संख्याएं हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, रुकिए 1 मिनट, लाइट चले गया, फैन ऑफ कर देते हैं। तो वैसी संख्या हमारी कौन सी संख्या कहला जाती है, भाज्य संख्या। उसके बाद हम पढ़े कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो एक ऐसा नंबर जो क्या हो, या कोई एक ऐसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य कोई भी संख्या से विभाजित नहीं हो, जो स्वयं और एक, कोई भी संख्या को यदि वो स्वयं से विभाजित हो रहा है और एक उसको विभाजित कर रहा है और कोई भी संख्या उसको विभाजित नहीं कर पा रहा, तो वो हमारा अभाज्य संख्या। और पूर्णांक तो बता ही दिए कि यदि पूर्ण संख्या को धनात्मक चिन्ह यानी कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के साथ लिखा जाता है तो वो हमारा पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स कहलाता है। तो हमको लगता है कि आपको पूरा संख्या का नॉलेज हो गया। ठीक, तो आप लोग एक बार यदि संख्या समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से चलाइएगा, और जैसे यहाँ पे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और हम अब बढ़ते हैं हमारा मेन टॉपिक। आपको क्या बोले थे, आज हम क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हमको लगता है कि एक सेपरेट क्लास संख्या वाला अलग कर देते हैं, मतलब इसमें जितना भी संख्या पढ़े ना आप, इसको यहीं तक रहने देते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में क्या कर लेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम एक क्लास में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अच्छा से पूरा समझ लेंगे, पूरा बेसिक से। फिर एक क्लास में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकालेंगे। तो एक संख्या जो पढ़े आप, तो ये सेपरेट क्लास है, रहने दीजिए, एक संख्या का क्लास आपका बता दिए। और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो ठीक है, तो आप जितना भी संख्या बताएं आप लोग रिवाइज कीजिए, उसका नोट्स बनाइए, अच्छा से उसको देखिए। जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट में अपना मैसेज पिन कर दीजिए, हम कमेंट का आपका रिप्लाई देंगे। और जहां भी समझ में नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिए। और वहां पे तो मैसेज का ऑप्शन नहीं आएगा, आप यूट्यूब का कमेंट में ही पिन कर दीजिए, हम उसको बाद में आपका रिप्लाई दे देंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम क्या है, गुरुग्राम कॉन्सेप्ट क्लासेस। इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे।